श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अभी अभी पूज्य गुरुदेव जी ने श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में नवरात्रि का बहुत सुंदर सा विशेष उपाय बताया है। इस उपाय को आप सुन करके बिल्कुल दंग रह जाएंगे। प्रिय मित्रों, यह उपाय नवरात्रि में ही आपको करना है और नवरात्रि में आपका साल में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं। गुप्त नवरात्रि जो होती है, चैत्र की नवरात्रि होती है, बैसाख की होती है, आषाढ़ की होती है और शारदीय नवरात्रि। जो भी नवरात्रि मतलब आपकी मिल जाए, आपसे बन सके, जिस नवरात्रि में आप इस विशेष महा उपाय को अवश्य ही कर लें। देखिए, गुरु जी ने ये भी कहा है कि अगर आप किसी बहुत बड़ी बीमारी का शंका में पड़े हुए हैं, कि आपको शंका है कि हम जो है कि बहुत बड़ी बीमारी का शिकार बनने जा रहे हैं, या फिर हमारे घर में बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत बीमारियां हैं, एक बीमार से उठ रहा है तो एक दूसरा पड़ रहा है, एक दूसरा उठ रहा है तो एक तीसरा बीमार पे पड़ रहा है। तो देखिए, इस तरह से आपके घर में लगातार बीमारियां चल रही हों, लगातार सबको बीमारियों का सामना करना पड़ रहा हो, अनेक अनेक प्रकार के रोगों को, कष्टों का, दुख का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी शिवपुराण की कथा में उन्होंने बताया है, शिवपुराण की कथा के माध्यम से सभी लोगों को इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि देखिए, नवरात्रि में 4 नवरात्रि में से कोई भी नवरात्रि एक आप ले लीजिए जिसमें आपको सुविधा लगता है, जो आपके पल्ले पड़ जाए नवरात्रि, जिस नवरात्रि में आप जो है कि आपको मौका लग जाए, उसी नवरात्रि में इस उपाय को आपको कर लेना है। देखिए, यह उपाय आपको करना क्या है कि देखिए, जैसे आपके घर में बहुत मतलब ज़्यादा बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, आपको भय हमेशा, एक भय खत्म हुआ तब तक दूसरा भय लगा है, दूसरा डर भय खत्म हुआ तब तक तीसरा लगा है, मतलब कि वह डर आपके अंदर बिल्कुल बना हुआ है। किसी भी प्रकार का डर हो, बीमारी का डर हो या कोई भी अन्य प्रकार का आपके घर में भय है, डर है, बहुत डर लगता है, आप हमेशा मतलब डरे हुए रहते हैं, आपके अंदर ऐसी शक्ति नहीं होती है, आपको ये लगता है मुझे भय है, हर जगह पे भय मतलब महसूस होता है। तो देखिए, इस तरह से अगर आपको महसूस होता है, आपके घर में ये लगता है, तो आप इस वाले उपाय को अवश्य कर लें। ये चैत्र की नवरात्रि जो है कि सबसे बड़ी नवरात्रि होती है साल की, और इस नवरात्रि में माता देवी का साक्षात स्वरूप जो है कि हाथी पे सवार होकर के आई हैं। चैत्र की नवरात्रि में हाथी पे ही सवार होकर के माता का प्रस्थान भी होगा। देखिए, दिन के हिसाब से, बार के हिसाब से माता की सवारी भी आती है। तो रविवार के दिन माता का आगमन हुआ है, नवरात्रि प्रारंभ हुई है, तो इस वजह से जो है कि माता जो है कि हाथी पे सवार होकर देवी माँ का मतलब आगमन हुआ है, और माता प्रस्थान करेंगी, जाएंगी भी तो जो कि हाथी पे ही सवार होकर के जाएंगी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हाथी पे माता का सवारी जब करके आती हैं, सवारी जब हाथी पे होती है, तो वह दिन जो है कि वह समय, वह साल जो है कि सबके लिए, हर राशि के लिए, जातक के लिए, मनुष्य के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा शुभ समाचार देने वाला होता है, बहुत अच्छा शुभ संकेत मिलने वाला होता है। तो प्रिय मित्रों, यह चैत्र की नवरात्रि आप सबके सामने है, और इस नवरात्रि में गुरु जी द्वारा बताए हुए यह उपाय आप सभी लोग कर लें। ये देखिए, जैसे कि बीमारियां का सामना तो सबके घर में करना पड़ रहा है, और हर एक इंसान बीमारी का शिकार बनते जा रहा है। तो देखिए, पैसे तो बहुत लगा चुके हैं दवाई में, डॉक्टरी में, इलाज में, लेकिन अगर मानते हैं कि पैसे हम बहुत लगाते हैं, कुछ भी होता है, कोई भी बीमारी हमको अगर पकड़ती है, कुछ भी थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, तो हम पहले डॉक्टर के पास जाते हैं भाग के। चलिए ठीक है, पहले कहीं नहीं जाएगा इंसान, डॉक्टर के पास ही जाएगा। लेकिन शिव पुराण की कथा ये भी कहती है कि थोड़ा अपने घर में भी आप किसी उपाय को करके देखें, शिव की आराधना करके देखें। और ये जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को, यह देवी साक्षात माता जगतजननी जगदम्बा शेरावाली के लिए करना है। और इस उपाय को आपको, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं बैठने वाला है, और कोई भी बड़ी तामझाम नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल सा उपाय है। आप इसको ज़रूर सुने और देखें। देखिए, उपाय को सुनने से पहले, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वीडियो को आप लोग अंत तक, लास्ट तक अवश्य देखें। अगर आपने बीच बीच में वीडियो को काट काट कर देखा, वीडियो को आपने स्किप करके भगा के देखा, तो आपके समझ में बिल्कुल बात आएगी नहीं। फिर आप उसके बाद कहेंगे कि मुझको तो इसका फल का प्राप्ति हुआ ही नहीं, मैंने ऐसे किया, वैसे किया, मुझे तो इसका कोई फल मिला ही नहीं। तो देखिए, जब तक पूरी बात नहीं समझेंगे, आपकी समझ में बात आएगी नहीं, तो आप कैसे करेंगे? कोई भी ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान अधूरा नहीं लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान जो है कि कभी सफलता को
प्राप्ति नहीं करता है, सफलता के मार्ग पे नहीं लेकर के जाता है। तो किसी भी बात को जो है कि करने से पहले संपूर्ण विस्तार से उसका ज्ञान होना आवश्यक होता है और हमें ज्ञान लेना भी चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति हम ईश्वर के पास से लेके नहीं आते हैं और जब हम जन्म लेते हैं तभी से हमको ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान की प्राप्ति, शिक्षा की प्राप्ति हमें जो है कि दिनों दिन होती है और एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे से ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक दूसरे से हमें सीख मिलती है, एक दूसरे से जो है कि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। ना कि कोई विद्वान बन के जन्म नहीं लेता है, इंसान ही विद्वान बनता है। जब पूज्य गुरु जी ने ये भी कहा है कि जब आपके हाथ तंगी चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से आपको प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही आ रही हो, यानी परेशानियों का सामना ही करना पड़ रहा है, आपको अपने जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा हो, कोई आपको रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, कोई तरकीब ना सूझ रहा हो, उस समस्या से निकलने का कोई रास्ता आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो देखिए आपको यह उपाय, नवरात्रि का समय चल रहा है, चैत्र की नवरात्रि है और इस नवरात्रि में जो है कि आपका 4-5 दिन का समय तो निकल ही गया, पंचमी तिथि आपकी निकल गई और बचे हैं कुछ दिन। तो आप इन कुछ दिनों में इस कार्य को, उपाय को आप लोग कर लें। रोज नहीं करना है, प्रतिदिन नहीं करना है, सिर्फ एक ही दिन करना है। लेकिन अभी काफ़ी दिन है, 3-4 दिन तो बहुत समय होता है। इंसान अगर यह वीडियो जिसके पास पहुंच गई हो तो प्लीज़ ये वीडियो आप और भी लोगों के तक शेयर करें ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। देखिए वीडियो तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन बात ये होती है कि इतनी वीडियो हैं, इतनी मतलब सुझाव हैं यूट्यूब पे कि होता है कि कई बार कि कोई वीडियो मान लीजिए हमारे तक पहुँच गई, कोई वीडियो हम तक नहीं पहुंची, हमारे हाथ नहीं लगी, हमारे पल्ले नहीं पड़ी, तो देखिए कैसा होता है कि जो वीडियो हमारे पल्ले पड़ती है उसके अनुसार हम किसी भी कार्य को कर लेते हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगी, आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि आप जितने भी लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुंच गई होगी तो कृपया आप इस वीडियो को आगे भी अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे तो शिव पुराण की कथा में सभी चीज का वर्णन गुरुजी ने करके बताया है, हर एक उपाय बताए हैं उन्होंने, लेकिन मैंने सोचा कि ये उपाय थोड़ा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक भी शेयर करूं, वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक भी ये शेयर करूं। देखिए अगर जो भी ज्ञान की प्राप्ति हमें मिलती है होती है उसको हमें एक दूसरे में बांटना चाहिए। शिक्षा ऐसी चीज होती है ना कि उसको बांटना चाहिए, ना कि शिक्षा बंद करके बक्से में रखने वाली चीज नहीं होती। तो शिक्षा कई प्रकार की होती है, किसी को किसी की उसमें रुचि होती है, किसी को किसी कार्य में रुचि होती है, तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं होती हैं। तो देखिए इस माध्यम से मैंने सोचा कि शिव पुराण की कथा से हमने इस बात का ज्ञान लिया है, तो इस बात को हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक भी, अन्य लोगों तक भी अवश्य ही शेयर करें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग विस्तार से जानते हैं कि उपाय कैसे करना है, कब करना है, किस समय करना है और करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लेनी पड़ेगी, किन किन सामग्रियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए पूज्य गुरु जी ने ये भी कहा है कि अगर आप 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री का उपाय ये कर लेते हैं आप नवरात्रि में किसी भी दिन, तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी और सभी दोषों से आपको मुक्ति भी मिलेगी। आपके पास इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, आपने कभी उसकी कल्पना नहीं की होगी। आपके सारे काम बनते जाएंगे। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी और माता शेरावाली का आशीर्वाद आपके ऊपर और पूरे परिवार के ऊपर आपके सदैव बना रहेगा और आपके पास पूरे साल धन की इतनी वर्षा होती रहेगी कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में अस्थायी रूप के लिए, यानी अस्थायी रूप से चिरकाल समय तक के लिए, यानी लंबे समय तक के लिए आपके घर में विराजमान हो जाएंगी, अस्थायी रूप से आपके घर में निवास कर जाएंगे। तो यह उपाय आपको बिल्कुल करना है। भक्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष 2025 में चैत्र की नवरात्रि जो है कि 30 मार्च 2025 रविवार के दिन से प्रारंभ हो चुकी है और इस चैत्र की नवरात्रि में नवरात्रि का कुछ समय आपका निकल भी गया है। लेकिन प्रिय मित्रों मैं आप सबको बताऊंगी कि जो भी समय बचे हैं उन समयों में आपको यह उपाय करना है और सिर्फ एक ही दिन करना है। और चैत्र की नवरात्रि हर नवरात्रियों में सबसे बड़ी नवरात्रि मानी जाती है। भक्तों हमारे हिंदू धर्म में इस नवरात्रि का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी आपको मौका लग जाए और चैत्र महीने की नवरात्रि हो या कोई भी नवरात्रि हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री का यह विशेष उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। यह उपाय गुरु जी ने इतना खास बताया है कि यह एक रामबाण उपाय है
कि अगर आपने सही मुहूर्त पर, सही समय के अनुसार, सही विधि से अगर आपने इस उपाय को कर लिया, 1 लोटे जल और 1 बेलपत्री वाले उपाय को अगर आपने कर लिया, तो ये उपाय जो है कि प्राचीन काल के ग्रंथों और पुराणों की बताए हुए उपाय है, जो कि प्राचीन काल के समय का यह महा उपाय है। तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से और माता जगत जननी जगदम्बा शेरावाली के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और साक्षात आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए तरकीब रास्ते आपको खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, 30 मार्च 2025 रविवार के दिन से नवरात्रि शुरू हो चुकी है और 6 अप्रैल तक नवरात्रि का समापन होगा। तो इस इतने दिन के बीच में आपको जितने भी दिन आपको मिले हैं, जो भी समय आपको मिले हैं, उन समयों में, उन दिनों में आप इन उपाय को अवश्य ही करें। मानते हैं आपने पहले कभी ये उपाय नहीं किया है, साल भर में आपने कभी नहीं किया है, लेकिन इस वर्ष 2025 में चैत्र महीने में पड़ने वाली नवरात्रि के दिन, नवरात्रि के समय में आप इस वाले उपाय को अवश्य कर लें। वैसे तो देखिए, शिव पुराण में गुरुजी ने ये बताया है कि नवरात्रि यानी कोई भी नवरात्रि में आपको यह उपाय आपके दिमाग में आ जाता है कि हमको ऐसे करना है। ये नवरात्रि मान लीजिए आपकी निकल गई, आपके हाथ कोई वीडियो नहीं लगी, आपने उस बारे में जानकारी नहीं ली, नवरात्रि आपकी समाप्त हो गई, तो कोई चिंता करने की, टेंशन करने की आपकी बात नहीं है। देखिए, फिर उसके बाद से चैत्र की नवरात्रि के बाद से आपका जो है कि जो भी नवरात्रि मिले, गुप्त नवरात्रि है, उसके बाद से शारदीय नवरात्रि, आषाढ़ की नवरात्रि है, अश्विन माह की नवरात्रि जो है। तो देखिए, कोई भी नवरात्रि आपके पल्ले पड़ जाए, हाथ लग जाए, एक बार आपको मौका मिल जाए, तो इस उपाय को अवश्य ही आप लोग करिएगा, अपने हाथों से अवश्य करना। और देखिए, इस बार अगर आपको ये वीडियो मिल चुका है, तो आप यह नवरात्रि अपने हाथों से जाने न दें, इस मौका का आप अवश्य ही लाभ उठाएं। दोस्तों, यह उपाय गुरुजी ने अभी अभी अपनी शिव पुराण की कथा में उन्होंने बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने जा रहे हैं और बहुत अच्छे विस्तार पूर्वक से आपको समझाएंगे भी। इस वीडियो को देखने के बाद कृपया आपको कोई वीडियो और देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगी इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। प्रिय भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद और माता जगत जननी जगदम्बा शेरावाली का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में आप ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव आप जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए कृपया इस वीडियो को आप पूरा देख कर ही जाएं। यदि आज आपने बीच बीच में कहीं से भी वीडियो काट के देखा, स्किप करके देखा, भगा के देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। उपाय को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत बहुत बड़ी पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, तीर्थ यात्रा करने से भी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। तो ये जो चैत्र की नवरात्रि है, इस नवरात्रि में अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं, तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपके घर में जो भी रोग है, दुख है, कष्ट है, बीमारी है और भय लगता है, घर में डर लगता है, डरावना लगता है, मन में यानी आपके अंदर से हमेशा डरा हुआ रहता है, आप चिंतित रहते हैं, तो देखिए, इस उपाय को आप जरूर करें। और 1 लोटा जल बेलपत्री का उपाय नीम के वृक्ष के नीचे आपको करना है। कैसे करना है इस वीडियो में आपको मैं पूरा बता रही हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। देखिए मित्रों, उपाय को शुरू करते हैं और बड़े विस्तार से सुनते हैं, आपको मैं सब समझा के बताऊंगी। देखिए, पूज्य गुरुजी ने शिव पुराण की कथा में उन्होंने बताया है कि चैत्र की नवरात्रि हो या साल में जो भी नवरात्रि पड़ती हैं, आपके हाथ लग जाए कोई भी नवरात्रि, तो उस नवरात्रि में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कलश में जल भर के रखना है। 1 लोटा है, मान लीजिए कोई भी कलसा है तो उसमें रख लीजिए, या फिर आपके घर में पीतल का लोटा है, तांबे का लोटा है, जो भी लोटा है, पात्र है, उसमें यानी 1 पात्र में, कलश में आपको जल भर के रखना है। जैसे कि मान लीजिए उपाय को हमें कल करना है, तो आज ही हम जल भर के रख लेंगे और वह कलश का पात्र जो है कि जल भरा हुआ पूरी रात अपने घर में रखा रहने दें और पूरी रात अपने घर में कलश का जल भरा हुआ रखें। और रखने के बाद से सुबह में, यानी मान लीजिए आज आपने भर के रखा, कल नवरात्रि का समय है अभी, तो कल सुबह में आपको क्या करना है, रात को भरा हुआ जल जो आपने रखा है कलश का, लोटा का, उसको आपको ले लेना है सुबह में। और उसके बाद से क्या करना है, उसमें 1 बेलपत्री आपको डाल लेना है। बेलपत्री 1 दिन पहले आप लोग तोड़ के रख लेना और उसमें 1 बेलपत्री डाल के उस कलश वाले जल में और अपने पूरे घर में आपको घुमाना है, कहीं भी एक भी कोना आपका छूटे नहीं। तो इस तरह से आपको पूरे घर में यानी घुमा देना है
और घुमाने के बाद से नीम के वृक्ष के नीचे ले जा करके माता जगत जननी जगदम्बा, माता शेरावाली शीतला माता का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए माता के चरणों में लगा दें। उसके बाद से वह पात्र का जो कलश का जल है, उसमें आपने बेलपत्री डाला है, उसको आप वहाँ पे समर्पित कर दें। मेरी बात समझ में आई है? नहीं आई है तो कृपया आप एक बार अवश्य सुने इस उपाय को फिर से। देखिए, आपको एक पात्र में जल भरना है और भर के आपको रात्रि भर रख देना है। कलश में या लोटे में रात्रि भर अपने घर में रखना है, ढक के रख दीजिएगा किसी पात्र से। और सुबह में आपको क्या करना है, नहाने के बाद से, स्नान करने के बाद से स्वच्छ वस्त्र पहने, उसके बाद से उस जल के कलश को उठा लें। उसमें एक बेलपत्री आपको छोड़ देना है। बेलपत्री एक दिन पहले आपको तोड़ के रख लेना है। उसमें एक बेलपत्री आपको डाल देना है। डालने के बाद से अपने पूरे घर में, आप जिस घर में रहते हैं, सभी कोनों कोनों में बिल्कुल उसको घुमा करके ले जा करके नीम के वृक्ष के नीचे माता जगत जननी जगदम्बा शेरावाली का ध्यान करते हुए, माता शीतला का ध्यान करते हुए, 9 रूपों का उनका ध्यान करते हुए और माता के नीम के वृक्ष के नीचे उस जल को आपको समर्पित कर देना है। मित्रों, भाइयों, भक्तों, देखिए, ऐसा जब आप करेंगे तो आपके घर में जो भय लगता है वह बिल्कुल भय लगना बंद हो जाएगा। आपके घर में जो डर लगता है, आपके मन में हमेशा भय बना रहता है, किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, वो बिल्कुल आपका मतलब ख़त्म हो जाएगा। आप उससे मुक्त हो जाएंगे, उससे आपको राहत मिलेगी। तो देखिए, इस कार्य को आप लोग नवरात्रि में किसी भी दिन करें, जब भी आपके ये वीडियो पल्ले पड़ गई हो, जब भी आपके हाथ लग गई हो, या फिर और भी आपने वीडियो कई देखा होगा गुरुजी का, तो इस तरह से आपको इस उपाय के बारे में अगर आपको ज्ञान मिल चुका है तो इसे आप नवरात्रि में अवश्य करें। कोई 2-4 दिन तो करना नहीं है, सिर्फ 1 दिन ही करना है। तो आप लोग अवश्य करें। इस उपाय को हम लोग भी करेंगे और करते भी हैं। और काफ़ी लोग, जो भी लोग वीडियो को देखते हैं, जानते हैं, शिव पुराण की कथा के माध्यम से सुनते हैं, सभी लोग इसका पालन करते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि देखिए, नीम के वृक्ष के नीचे क्या होता है ना, 9 दिनों में सारी विद्याएं विद्यमान रहती हैं, वास करती हैं नीम के वृक्ष के नीचे। सभी देवियों का निवास होता है नीम के वृक्ष के नीचे। देवी के 9 स्वरूपों का वास होता है नीम के वृक्ष के नीचे। 64 योगिनियाँ निवास करती हैं नीम के वृक्ष में। तो देखिए, अगर नवरात्रि में प्रतिदिन अगर आप पूजन करते हैं नीम का, आपके दरवाजे पे नीम का वृक्ष है, वैसे तो सभी लोगों के गांव देहात में नीम का पेड़ सबके मेन दरवाजे पे होता है, या फिर आंगन वगैरह में, या फिर कहीं भी होता है, लेकिन गांव में ज़्यादा लोगों के यहाँ नीम का पेड़ पाया जाता है। तो उस पेड़ के नीचे आपको यह 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री वाला उपाय को आपको करना है। मेरी बात मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर कहीं भी आपको मेरी बात समझने में कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम आती है तो कृपया आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जहाँ से भी आपको समझ में नहीं आ रही होगी बात, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उस कमेंट में जो है कि आपको रिप्लाई करके उसका आपको बताएंगे। रिप्लाई के माध्यम से आपको हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। देखिए, यह उपाय तो आपकी समझ में आ गया। और देखिए, मैं ये जो भी उपाय आपको बता रही हूँ अपने चैनल के माध्यम से, ये कहीं से भी फाल्स उपाय नहीं है, जो कि आप सोचेंगे कि कहीं से उठा लिया, बता दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हाँ, ये होता है कि उस उपाय को 1 नहीं 2 बार बताया जाता है, 2 वीडियो के माध्यम से बताया जाता है, लेकिन तिथि आपकी जो होती है ना, समय जो होता है, वो निर्धारित समय और तिथि बताई जाती है। ये नहीं कि आज हमने जो उपाय आपको नवरात्रि में करने के लिए बताया, यह उपाय हम किसी और तिथि पे बता दें, ऐसा बिल्कुल हमारे वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। तो इस कार्य को आपको कब करना है? प्रातः काल में करना है, भोर में करना है और ब्रह्म मुहूर्त के समय में करना है, क्योंकि सुबह में आप उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे ना, उसी में आपको सबसे पहले नहा करके यह कार्य आपको कर लेना है। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो के माध्यम से यह उपाय आपको सरल विधि से, सरल तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। तो कृपया आप सभी लोग वीडियो को 1 लाइक अवश्य करें। अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें और लोगों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता जगत जननी शेरावाली की जय आप अवश्य लिखें, क्योंकि ऐसा लिखने से आपके जो दोष पाप होते हैं वो कटित होते हैं। सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो, टोटके, उपाय, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारियाँ प्राप्त कराई जाए, वह वीडियो जानकारी आप तक हमारी सबसे पहले बिल्कुल आसानी से जा सके। भक्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।